आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th के लिए जो DPI माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं कि क्लास 12th में किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आने की संभावना है एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें 15, प्रिंटेड पेज जो रहेंगे वो 7 और टाइम रहेगा इसका 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स टोटल नंबर जो रहेंगे वो 80 नंबर के। तो आप सभी को ये अच्छे से एनालिसिस करना है और देखना है कि ग्रामेटिकल पोर्शन में, राइटिंग स्किल में, क्वेश्चन आंसर की यदि बात करें तो किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। पहले हम देखें तो इसमें 4 सेक्शन रहेंगे, A, B, C और D। फर्स्ट सेक्शन जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है, मतलब पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है पैराग्राफ को। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पेजेस पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसका सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि पहले हम क्या करें कि क्वेश्चन को पहले पढ़ लें ताकि टाइम की भी बचत होगी, साथ में आपको 2 बार उस पैराग्राफ को नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द सब सिस्टम ऑफ वाइडर सोशल सिस्टम। वाइडर सोशल सिस्टम का सब सिस्टम क्या है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम देखें तो देखें आसानी से हम ढूंढ लेंगे। एजुकेशन इज़ अ सब सिस्टम ऑफ वाइडर सोशल सिस्टम, मतलब पहली ही लाइन में हमें पता लग गया कि एजुकेशन वाइडर सोशल सिस्टम का सब सिस्टम है। तो अब आंसर में देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, एजुकेशन इज़ अ सब सिस्टम ऑफ वाइडर सोशल सिस्टम। तो ये आसान तरीका है पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने का। तो पहले हम क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ लें, उसको समझ लें और फिर पैराग्राफ की ओर चलें। जैसे दूसरा है, एजुकेशन सिस्टम इज़ लिंक्ड विथ। एजुकेशन सिस्टम किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, किस चीज़ के साथ लिंक है। तो ये ऑप्शन है जैसे इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, जियोग्राफिकल, ऑल ऑफ दीज। तो देखते हैं, वापस से हम पैराग्राफ की ओर चलें। ऑल्दो इट फंक्शंस ऑटोनोमसली इट हैज़ लिंकेज विथ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। ठीक है ना। अब ये ऑप्शन भी दिए गए हैं तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन की ओर चलें। विच फैक्टर्स हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम पर कौन से फैक्टर जो हैं वो उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो वो है सोशल एंड कल्चर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो व्हाट आर द मेन काज ऑफ मोमेंटस चेंजेस इन इट्स वैल्यू सिस्टम। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। पांचवा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, है ना। मतलब एजुकेशन में प्राइमरी संस्थान, शिक्षण संस्थान कौन सा है, तो वो जनरली होता है होम, क्योंकि किसी भी बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो उसके घर से ही आती है। उसके बाद में हम स्कूल में प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी की बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिव द वर्ड फ्रॉम द पेजेस दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ प्लीजेंट। प्लीजेंट का मीनिंग देने वाला शब्द पैराग्राफ में से ढूंढना है। ठीक है ना। इसको हम यूँ कहते हैं कि सिनोनिम ढूंढना है, तो वो होगा कंजिनियल। इसका अर्थ होता है अनुकूल, और प्लीजेंट मतलब भी होता है अनुकूल, मतलब आनंद देने वाला। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, कल्चर, एस्थेटिक एंड मोरल एजुकेशन कैन बी फाउंड इन। तो ये होगा फैमिली। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो व्हाट इज़ द राइवल ऑफ इंस्टीट्यूशन टीचिंग। तो ये प्राइवेट ट्यूशन, है ना। नेक्स्ट है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 एम्फेसाइज ऑन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस चीज़ पर जोर देती है। तो ये रीएडजस्टमेंट इन करिकुलम। नेक्स्ट है, द नाउन फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको एक बता दूं कि इकोनॉमिक्स का नाउन फॉर्म पूछ रहा है, तो इकोनॉमिक्स अपने आप में एक नाउन फॉर्म है। और भी यदि हम इसको देखें तो इसका ए आंसर जो है मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले तो रीड द पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, मतलब पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये नोट मेकिंग वाला है, नोट मेकिंग और फाइंडिंग सुटेबल टाइटल। तो नोट मेकिंग कैसे करना है एग्जैक्ट, और टाइटल को कैसे ढूंढना है, तो इसके लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है ना। नोट मेकिंग और समरी भी आती थी पहले उसके लिए, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आसानी से आप 4 आउट ऑफ 4 नंबर ला सकते हैं यदि आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशन और जो एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं वो यदि आप देखोगे तो हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए गए हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा, है ना। और इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टाइटल ढूंढेंगे तो इसका होम्योपैथी आएगा, ठीक है ना, 1 नंबर आपको यहीं मिल जाएगा। बाकी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है तो आप ज़रूर देखिएगा। और राइटिंग स्किल की यदि बात करें, जिसमें लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, कंपोजिशन वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जिसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे लॉस्ट एंड फाउंड का अच्छे से बना रखा है हमने। फिर उसके बाद में से नो टू जंक फूड, से नो टू ड्रग्स, से नो टू प्लास्टिक्स, है ना। इसके पोस्टर वगैरह भी हैं, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है दिवाली फेस्टिवल प्रिपरेशन के लिए, है ना, और दिवाली क्रैकर्स जो होते हैं उनके लिए भी। फिर ये लाउड स्पीकर बैंड के ऊपर लेटर लिखना है, ये भी उसमें दिया गया है। रोड एक्सीडेंट का है, ये भी उसमें हमने करवाया है अच्छे से। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश हो गया, वैल्यू ऑफ गेम्स हो गया, सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और प्लेलिस्ट है राइटिंग स्किल्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, अर्धवार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी की, जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन पूछा गया है। 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला दिया गया है कि मोहन इज़ MA विक्रम यूनिवर्सिटी, तो ए एन द का यूज़ करना है। तो MA के प्रोनाउंसिएशन को हम देखें तो ये आ रहा है M, और ये हिंदी वर्णमाला का स्वर है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी नाउन के उच्चारण की शुरुआत यदि हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो तो हम उसमें एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। अगला है सी डिड नॉट मेक मिस्टेक इन ऐसे, तो डिड नॉट है, दैट मीन्स सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव में हम एनी का यूज़ करते हैं। व्हेन आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था, आई नेवर अंडरस्टैंड फिजिक्स, तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, कुड। पास्ट पॉसिबिलिटी एबिलिटी के लिए किसका बात करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, कुड का, कुड मॉडल वर्ब का। इसमें मे आएगा, मे आई हेल्प यू, अनुमति लेने के लिए मे का यूज़ करते हैं। अगला है कैट जम्प्ड द रनिंग वाटर, इसमें इनटू का यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया जा रहा है, और वो भी मोशन में। जब कोई वस्तु, कोई व्यक्ति मोशन में माध्यम परिवर्तित करता है या गति में होता है तो उसमें इनटू का यूज़ होता है। अगला है एज लॉन्ग एज देर इज़ लाइफ देर इज़ होप, जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है, आशा है। एज लॉन्ग एज विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ही इज़ टू ओल्ड टू क्रॉस द रिवर, इसको सो देट का यूज़ करना है। अब यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, सो देट, सो डॉट 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 दैट का यूज़ होगा, क्योंकि TOO और टू के स्थान पर हम इस प्रकार के सो दैट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर रूल होता है कि TOO और TO2 के स्थान पर, TOO के स्थान पर तो दैट, और TO2 के स्थान पर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, TOO के स्थान पर सो और TO2 के स्थान पर दैट, और साथ में सब्जेक्ट का प्रोनाउन और कैन नॉट का प्रयोग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ही इज़ सो ओल्ड, फिर दैट ही कैन नॉट क्रॉस द रिवर। अगला है ही नोज मी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसमें देखिए नोज मतलब ये एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज़ होगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आई एम नॉन टू हर, ठीक है ना। फिक्स प्रीपोजिशन वाला एक्टिव से पैसिव है ये। इसके भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, तो ग्रामर फॉर ऑल के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप ज़रूर देखिएगा, है ना। अगला है गोपाल इज़ माई फ्रेंड, ही हैज़ टॉप्ड द मेरिट लिस्ट, कंबाइंड द सेंटेंस यूजिंग हु।
मतलब दोनों वाक्यों को हु से जोड़ना है। कई बार इस प्रकार के दो सेंटेंस दिए जाते हैं और रिलेटिव क्लॉज से कंबाइन करने के लिए भी बोला जाता है, तो वहाँ भी बात एक ही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे गोपाल, मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर रिलेटिव प्रोनाउन जैसे यहाँ हु दिया गया तो उसका प्रयोग होगा, फिर वाक्य का वह हिस्सा जो उसकी पहचान बताता हो। तो इसमें यहाँ पर पहचान है कि हैज़ टॉप्ड द मेरिट लिस्ट इज़ माई फ्रेंड। अगला है एज सुन एज आई सा हर आई न्यू देयर वाज समथिंग रॉन्ग। दिए गए वाक्य में हमें नो सुनर देन का प्रयोग करना है, ठीक है ना। अब ये भी यहाँ पर मिसप्रिंट है, नो सुनर फिर डॉट 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 फिर THN देन, इसका हमें यूज़ करना है। तो वाक्य में जब एज सुन एज दिया जाए तो वहाँ तो हम लगा देते हैं नो सुनर। नो सुनर के जस्ट बाद में फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, तो वो वर्ब के अनुसार, तो यहाँ वर्ब दी गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा, डिड का। फिर सब्जेक्ट आई, फिर ये सेकंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी सी हर, और दोनों वाक्यों के बीच में THN देन का प्रयोग होगा और पूरा वाक्य ऐसा कैसा ही लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है ही परचेज्ड अ न्यू कार, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो ही के साथ में क्या आ जाएगा, इज़, परचेस का हो जाएगा परचेसिंग अ न्यू कार। अगला क्वेश्चन है ही फेल्ड ही डिड नॉट स्टडी वेल, कंबाइंड द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो का यहाँ पर प्रयोग करना है। तो सो का अर्थ होता है इसलिए। अब यहाँ आंसर हो जाएगा ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की इसलिए वह फेल हो गया। नेक्स्ट सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में जो हमने बुक्स पढ़ी हुई हैं जैसे फ्लेमिंगो है, विस्टास है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आंसर और एक्सट्रैक्ट पूछे जाते हैं। मतलब कोई से भी लेसन या पोएम की कविताएं, माफ़ कीजिएगा, लाइनें दे देंगे और उनको पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे पहला दिया गया है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक्सट्रैक्ट मतलब किसी भी पाठ या कविता की लाइन है जिसको पढ़कर हमें प्रश्न का उत्तर देना है, उसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो इसको आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि हमारी फ्लेमिंगो का लेसन नंबर 4 है द रेड ट्रैप, उससे इन लाइनों को लिया गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए पहला है नेम द चैप्टर, मतलब लेसन का नाम क्या है, तो द रेड ट्रैप आएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ वर्ड PT फ्रॉम द फॉलोइंग। अब एंटोनिम का अर्थ होता है विलोम शब्द, विलोम मतलब उल्टा, जैसे दिन है तो दिन का उल्टा क्या हो गया, रात। PT, अब PT का विलोम शब्द क्या आएगा, तो वो आएगा मेज़र। PT मतलब होता है लिटिल या फिर स्मॉल, तो यहाँ आएगा मेज़र मतलब बड़ा। अगला है व्हाट डज फेज कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का अर्थ क्या है, तो यहाँ इसका अर्थ होगा स्टे अलाइव, मतलब जिंदा रहने के लिए। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रखना। इस वाक्य का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो गया कि अपने आप को कैसे भी करके विकट परिस्थितियों में भी जिंदा रख पाना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। अगला है नेम द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है, तो सेल्मा लेजरलॉफ इसका आंसर होगा, लेखक है, राइटर है। राइट द सिनोनिम ऑफ वर्ड ग्लीम्ड, सिनोनिम का अर्थ होता है पर्याय, मतलब समानार्थी। तो ग्लीम का अर्थ होता है सूर्य की किरण या प्रकाश की किरण, तो इसका आएगा स्पार्कल, क्योंकि डल मतलब होता है धुंधला, डार्क मतलब अंधेरा, और अगली मतलब बदसूरत, ये स्पार्कल आएगा इसका। अब ये 9 का ए है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इन 4 लाइनों को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो ये माई मदर एट 66 कमला दास द्वारा लिखी गई जो पोएम है उसकी लाइनें हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है द पोएटेस इज ड्राइविंग ऑन विच डे, मतलब कौन से दिन जो कवित्री है वह ड्राइविंग करती है, तो फ्राइडे के दिन करती है। देखिए यहाँ पर दिया गया है फ्राइडे। हु इज सिटिंग बिसाइड द पोएट, पोएट के बगल में कौन बैठा है, बिसाइड मतलब उसके बगल में, तो बगल में उसकी माँ बैठी रहती है जब वो कार चलाती रहती है, तो माई मदर, ठीक है ना। माई मदर एट 66 तो उसकी माँ हो गई। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, कविता का नाम क्या है, माई मदर एट 66।
अगला है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये जो अंटार्कटिका है विस्टास में लेसन नंबर 3 उससे लिया गया है। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। अब लेखिका क्या है, एक प्रोग्राम पर काम करने के लिए अंटार्कटिका जाती है और अपने साथ 52 हाई स्कूल के स्टूडेंट को लेकर जाती है। तो वहाँ पर कितने स्टूडेंट थे, तो 52। व्हाट डिड द कैप्टन इंस्ट्रक्ट टू डू। अब होता क्या है कि उनका जहाज़ जिसका नाम सोकाल्स्की है, वह जहाज़ बर्फ़ की चट्टान में फंस जाता है। तो कैप्टन उनको कहता है कि आप नीचे उतर जाओ। तो क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक, है ना, क्लाइम डाउन मतलब नीचे उतरना सीढ़ियों के सहारे। गोरटेक्स का मीनिंग क्या है, तो गोरटेक्स एक प्रकार का कपड़ा होता है जो कि वाटरप्रूफ होता है। ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन फैब्रिक गोरटेक्स है ना, ठीक है। अंडरनीथ आवर फीट, अंडरनीथ मतलब नीचे, मतलब हमारे पैरों के नीचे थिक आइस पैक मतलब बर्फ़ की मोटी चट्टान है। तो वो कितनी मोटाई थी उसकी, तो 1 मीटर मतलब 1 मीटर की थी। अब ये क्वेश्चन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन तो मैंने बार बार आपको लिखने की प्रैक्टिस भी करवाई है और आई होप कि आपने याद भी कर लिए होंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन है ना, लगभग सारे ही हमने कर लिए हैं। और भी किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। अच्छे से एग्ज़ाम दें। ओके।